भाजपा सरकार की जो नफरत फैलाने वाली जो राजनीति है, यह जो जन विरोधी राजनीति है, दलित विरोधी राजनीति है, पिछड़ा विरोधी राजनीति है, किसान विरोधी राजनीति है, इस राजनीति को हवा देने का काम, जिसको कथित रूप से मेन स्ट्रीम मीडिया कहा गया था, उसने हवा देने का काम किया और उसकी हवा निकालने का काम इस किसान आंदोलन ने किया है। और जितने भी जन पक्षधर आंदोलन पूरे देश में हो रहे हैं, चाहे वह आंदोलन जेएनयू में चले या फिर भागलपुर हो, झारखंड हो, कहीं भी पूरे देश में मीडिया के उस हिस्से को जिसको गोदी मीडिया नहीं मोदी मीडिया कहते हैं, जनेऊ मीडिया कहते हैं, मनु मीडिया कहते हैं, उस मीडिया को जनता के बीच अब नहीं जो है प्रवेश की अनुमति कहीं नहीं मिल रही है और लोग उन्हें दौड़ा रहे हैं और वो इसी लायक हैं। भारत की आवाज बनकर कहते हैं, पूछता है भारत, बिल्कुल सच्चाई नहीं है। ये तो पता चल ही गया। आज जो है सही मायने में पूछता है भारत कि आप जो चैट में जो है पुलवामा की खुशी मना रहे थे, तो आप देशभक्त है अर्नब गोस्वामी या देशद्रोही है, पूछता है भारत। आज तो सही मायने में आज भारत पूछ रहा है। व्हाट्सएप चैट में वह खुशी मना रहे हैं पुलवामा की, ऐसे देशद्रोही को 3 दिन के अंदर फांसी पर लटका देना चाहिए, अर्नब गोस्वामी जैसे देशद्रोही को। और वो तमाम चैनलों के जो एंकर हैं जो लगातार देश विरोधी खबरें दिखाते हैं, किसान विरोधी खबरें बताते हैं और दिखाते हैं और कहते हैं वो देश की बात कर रहे हैं, सही मायने में वो देश विरोधी हैं, जनता के खिलाफ हैं, किसानों के खिलाफ हैं और इस देश के संविधान के खिलाफ हैं, लोकतंत्र के खिलाफ हैं। इन चैनलों पर ताला मार देना चाहिए और जनता देख लीजिएगा जिस तरह से जनता के बीच आक्रोश हो रहा है। इस देश के लोग इन तमाम चैनलों को नेस्तनाबूद कर देंगे और नोएडा से लेकर मुंबई तक जितने इनके कॉर्पोरेट ऑफिस बने हुए हैं उन चैनलों को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। यह इस देश में जो साजिश चल रही है उस साजिश का खुलासा हो गया है। आपको नहीं लग रहा है चैट से जो विरोधी देश है उनको मौका मिल गया बोलने का? विरोधी देश को मौका नहीं लगा, बल्कि इस देश के लोगों को सच्चाई का पता चल गया है कि अर्नब गोस्वामी का कहीं न कहीं किसी दुश्मन देश के साथ इसकी साजिश है, इसका खेल चल रहा है दुश्मन देश के साथ। ये मौका किसने दिया? हमारे लिए इमरान खान बड़ा सवाल नहीं है, हमारे लिए बड़ा सवाल है कि आज अपने हक के लिए 70 किसान शहीद हो गए, वह बड़ा सवाल नहीं है। पाकिस्तान में टमाटर का भाव बढ़ गया, ये अपने प्राइम टाइम के डिबेट में दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि इमरान खान जो है चुटकी ले रहा है, लेकिन इस देश के किसान 70 किसान से ज्यादा शहीद हो चुके हैं, यह इन मीडिया वालों को नहीं दिखता है। यहाँ पे जो परिकल्पना रही है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब हैं भाई भाई। ये नारों में अगर होती तो शहीदों के मज़ारों पे जो लिखे हुए हैं कि ये कौन सा व्यक्ति था, क्या सिर्फ भगत सिंह की कुर्बानी हुई? क्या उस समय और कोई मुसलमान लीडर्स नहीं थे? देश की आज़ादी हो चाहे हमारे सैनिकों की बात हो, हर मुद्दे पे, हर दोराहे पे, हर चौराहे पे आप सब यहाँ हैं। हम इसमें विभक्त नहीं कर सकते कौन हिंदू कौन मुसलमान। ये भारत है, विभिन्नताओं में एकता का देश सिर्फ कहने के लिए नहीं है। उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण चारों दिशाएं गूंज रही हैं, सबके जुबां पे भारत माता है। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि ये वतन हिस्सों में बटा हुआ है, तो न तो ये वतन हिस्सों में बटा हुआ है और न यहाँ कोई जाति विभक्त है। अगर जाति व्यवस्था को उन्मादी स्वरूप अगर आपको देना हो तो तमस जैसी रचनाओं को जाके पढ़िए, जहाँ शुगर की हत्या की जाती और फेंक दिया जाता है मस्जिद में, गाय की हत्या की जाती और फेंक दिया जाता है मंदिर में। जज्बों की बात, यहाँ जज्बातों की भूमिका रही है, जज्बों का जामा पहना है हम लोगों ने, ये अमली जामा नहीं पहना। ये 70% हमारे कृषक भाई हैं, उनके दुख दारिद्र को समझिए। क्या पता है क्या वजह है? क्या मैम आपको शंका है कि इसे जाति धर्म में बांटने की कोशिश की जा रही है? इससे मात्र जाति धर्म में बांटने की बात नहीं है। अगर जाति धर्म की बात आप करते हैं तो सरहद पे जाके आप क्यों नहीं करते? हमारे जो यहाँ जितने भाई बंधु हैं जिन्होंने अभी माइक पकड़ रखा है, हम किसी पार्टी विशेष से नहीं, किसी जाति विशेष से नहीं, क्या मेरे चेहरे पे लिखा हुआ है? इसलिए प्लीज उनके दर्द को इतना न बढ़ाएं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, प्रधानमंत्री को आप साफा पहना के भेज दें, गुजरात से लेके अबू धाबी उन्हें उठा के भेज दें
और उनके चेहरे पे आप ये मास्क लगा दें, फिर कोई जान ले कि यह किस वतन की रहनुमाई कर रहा है, फिर बात करिएगा। सहजानंद सरस्वती, बिहार के पृष्ठभूमि में एक नाम गूंजा जिसने किसान आंदोलन का आगाज किया था, और उससे जितनी कांग्रेस की पार्टियों में लोग उपस्थित नहीं हुआ करते थे, उतना उस किसान आंदोलन में लोग उपस्थित होते थे। किसानों का तांडव चल रहा है 55 दिन से दिल्ली एनसीआर के आसपास, लेकिन जो सरकार है वो तांडव फिल्म लेकर आपको किसानों के 55 दिनों के तांडव नजर आते हैं, कोई मौत हुई और उनके साथ तांडव में यहाँ कोई मारधाड़ हुई। आप किसानों के 55 दिनों के तांडव को गिन रहे हैं। उनके जिंदगी के 55 वर्षों का क्या जो उन्होंने आपके नाम से कुर्बान किया। अगर देश का एक भी व्यक्ति भूखा रहता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए हमारा प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। और यहाँ तो 6% की आबादी भूखी है। आप कितनों को दे रहे हैं, कितनों को आप, वो क्या चाह रहे हैं आपसे? ये पहली बार, मैं पुरजोर रूप से कहना चाहूंगी, ये पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। मैं पुरजोर रूप में कहना चाहूंगी, हम लोग कई मुद्दों पे, कई हिस्सों पे अलग अलग बट के लड़ते रहे। हमारी लड़ाई सरकार से नहीं थी, हमारी लड़ाई अपने पिता से थी। वो हमारा अभिभावक है। लेकिन आज शिक्षक सड़क पे है, किसान सड़क पे है, सैनिकों ने विद्रोह की आगाज कर दी। आप क्या कहेंगे? इसे आप समरसता के भाव से देखिए, उस पीड़ा को समझिए। जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उसे मिनिमम प्राइस पे कम से कम अपने अनाज को, थोड़े बहुत अनाज को देकर जो पैसे मिल जाते हैं, उससे उसके घर के गरीब बच्चे, उससे उसके घर की विधवाएं अपना जीवन पालन करती हैं। आपने अभी समरसता चाहिए आपको या समानता चाहिए? समानता। समरसता का भाव ऊपर वाले का हो और समानता का भाव हम दिखलाएंगे। समरसता का भाव हमारी नदियां, हमारे नाले, हमारे चारों दिशाएं गूंज के कहती है कि समरस भाव है। समानता तो हम में, आप में है। यहाँ आप विभक्त तो करके बतलाइए। किसानों के उस दर्द को समझिए कि डर क्या है। आप नियम पहले बनाते हैं, कैलकुलेट नहीं करते हैं, बाद में आप उसमें कहते हैं कि 10 मुद्दे को हमने वापसी ले लिया, फिर से आगाज करते हैं ना। फिर किसानों को बैठाइए, उनके साथ फिर से आप नियम बनाइए। एक आम नागरिक होने के नाते ये हमारी इल्तिजा भी है और अपील भी है अपने प्रधानमंत्री से भी और अपने अभिभावक से भी। मैडम 10-2 के करीब बात हो चुकी है, वार्ता हो चुकी है सरकार और किसानों के बीच में, कोई बात तो बनी नहीं। काश ये 10 दान उस दिन लिख दिया गया होता जबकि ये नियम, ये प्रावधान लाए जा रहे थे। काश इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। काश उनके नाम के साथ ही हमारा नाम गूंजता, जय भारत, जय हिंदुस्तान, और उसमें शामिल होता ये हमारा 70% किसान। लेकिन एनआईए जिस तरह से जांच कर रहा है किसानों की, पत्रकारों की, वो तो मानते नहीं है कि ये असली किसान है यहाँ पर। क्यों नहीं मानते? अगर ये असली किसान नहीं है तो कौन है ये? फिर ये बीजेपी ने क्या अपने लोग भेजे में? कह रहे खालिस्तानी है। ये खालिस्तानी है। आज ये किसानों को वतन पे कह रहे मैं कहना हैं, चाहूंगी कि तो वतन कल पे क्या जब नाम है, गाज गिरा जवानों है। को भी कहेंगे। बॉर्डर पर जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, आज अगर इन्होंने किसानों के लिए इतना गलत लफ्ज, जिसके लिए इन्हें माफी बल्कि रिजाइन दे देना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहती अमित शाह वतन पे गाज गिरता है तो हमारा सैनिक होता है, और अभी खालिस्तानी को हमारे सैनिक भाइयों ने अंदर एंट्री दे दी। ये पश्चिम बंगाल बना रखा है। रोहिंग्या, जब आप रोहिंग्या की बात करते हैं, किसने आने की इजाजत दी? आप उसका जहां पे आपने पुरजोर विरोध किया, वहां भी आप सही मायने में उसको प्रचारित नहीं कर पाए, और वो आपके अवमानना की तरह माना गया। मैडम अर्नब गोस्वामी की चैट लीक हो जाती है, एनआईए वहाँ अब वही सोचिए, जैसा कि मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन कई पॉलिटिशियंस को आज मैंने बोलते हुए सुना, कहते हुए सुना कि 5 लोगों से निकलकर ये 6ठे तक कैसे पहुंचा। अर्नब गोस्वामी की आवाज इतनी ऊंची क्यों हो जाती है? यह जब भी पत्रकार अगर इंटरव्यू करते हैं तो वहां भी समानता की बात करती हूँ। एक जमाना था जब इंदिरा गांधी ने एक इमरजेंसी लागू की तो उनके विरोध में सारा जहां खड़ा हो गया, और आज मिस्टर मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, अगर
एक भी चीज लागू करते हैं तो हम क्यों घुटे रहते हैं, दबे रहते हैं और अपनी आवाज को बुलंद अगर करते हैं तो ये मानते हुए कि कल क्या होगा किसने देखा है। ओके, धन्यवाद।